ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 6 साल से ज्ञान में हूँ। मेरे मन में गलत लैंग्वेज या गंदी लैंग्वेज के विचार आते हैं, जैसे मैं हिंसा कर रही हूँ, ऐसे सीन दिखाई दे रहा है। तो इससे मैं कई बार दुखी हो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? यह पुरानी बातों से है या परिस्थितियों से होता है? ये राजयोग का भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मन का सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी चेंज क्यों नहीं होता? मन क्यों बार बार एक ही बातों को, उन्हीं परिस्थितियों को, उस सीन को ही याद करता है? क्यों? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस मन के बारे में अच्छी रीति आपको समझना है तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक हमारे चैनल पर रखा है, पब्लिक प्रोग्राम भी रखे हैं, कुंडलिनी चक्र का भी टॉपिक रखे हैं। इसमें अच्छी रीति डिटेल में समझाया है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, दुआ मिलेगी और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। तो ये जो मन है वो दुनिया में भी कहते हैं बहुत चंचल है। किसी का भी आज मन बैठता नहीं है, चाहे वो साधु संत है, चाहे वो गृहस्थी है, कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा मन मेरी सुनता है। और इसीलिए भक्ति इतनी दिखाई देती है, मंदिर इतने बड़े बड़े बनते हैं, फिर भी पाप और दुख बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, हमारा मन सारा दिन जो सोच रहा है वो सब विनाशकाली है। इसीलिए ये कलयुग आ गया है ना। तो अभी ये जो आपको मन में गलत बातें, गंदी बातें आती है, उसका कारण एक ही है। एक तो ये है कि हमारे मन में, आज साइंस भी कहता है कि 60 से 70 हजार विचार एक दिन में चलता है, उसमें से 5% भी काम के नहीं है। तो अभी सोचो आपके अंदर कितने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और जो भी आप सोचते हैं वो चक्र के आसपास एनर्जी के लेयर्स बनते हैं। इसीलिए ये लेयर्स बढ़ते ही जाते हैं। साथ साथ हम जो सोचते हैं वही एनर्जी हमारे 4 फुट के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से खींचते रहते हैं, तो वो और ही गट्ट होता जाता है। और आजकल जो मीडिया है, टीवी या ये मोबाइल वगैरह जो भी हम चलाते हैं सारा दिन, वो क्या होता है? कचरा ही होता है। साथ साथ हम देखते हैं तो वो जल्दी सबकॉन्शियस में चला जाता है, क्योंकि हमारा मन सुनने और पढ़ने से ज्यादा, या ऐसे कहो कि पढ़ने से ज्यादा सुनने वाला जल्दी याद रखता है, मतलब सुना हुआ जल्दी याद करता है। उससे भी साथ में अगर आप लिखते हो तो और ही जल्दी वो ग्रहण करता है। और ये तीनों चीजों से ज्यादा आंखों से देखा हुआ एकदम जल्दी ग्रहण करता है। आजकल जो टीवी में हम सीरियल देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो क्या होता है? और वही चीज सबको अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं। किसी को भी अच्छी चीज देखने को बोरिंग लगती है, तो वो चीज जो देख रहे हैं वो सीधा सबकॉन्शियस में गया है। तो सारा दिन वही बातें आपके अंदर चलती रहेगी। और इसमें भी ज्यादा जब आप दुखी होते हैं और ही नेगेटिव क्रिएट होती है, क्योंकि दुखी माना फीलिंग्स, जो फीलिंग्स है वही
हमारे कर्म बनाती है। तो इसीलिए ये पुरुषार्थ है। आप कितने साल से ज्ञान में हैं ये महत्व का नहीं है। 50 साल वाले भी होंगे जो ज्ञान में है और उसका मन नहीं बैठता क्योंकि विधि नहीं अपनाई है, स्वस्थिति नहीं बनी है। और ऐसे भी है 6 महीने वाले की स्वस्थिति एकदम पावरफुल है और पुरुषार्थ तीव्र है। तो ये महत्व का नहीं है कितने समय से आप ज्ञान में हो या योग करते हो, लेकिन कैसा पुरुषार्थ है, विधि कौन सी अपनाई है, उस अनुसार आपका अंदर सब चेंजेस होता है। तो योग में बैठे माना योग हो गया ऐसा नहीं है। जब तक हमारे मन के जो 7 चक्र मुख्य है उसके आसपास जो नेगेटिव व्यर्थ से जो नेगेटिव लेयर्स बने हैं वो नहीं बदलते, तब तक बहुत मेहनत करनी पड़ती। बाद में मेहनत कम हो जाती है, परिस्थिति आती है तो हम अचल अडोल रह सकते हैं और सारा दिन हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव विचार ही आएंगे। नेगेटिव आएगा हम तुरंत कैंसल कर सकेंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे और अच्छा विचार चला सकेंगे। और फीलिंग कभी भी नहीं आएगी कितना भी कड़ा पेपर है। इसीलिए जो योग की पहली अवस्था है मनन चिंतन और मंथन, वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। उसके हमारा जो 4 योग की अवस्था है उसके 3 टॉपिक है। वो अवस्था क्या है और कैसे कर सकते, और पहली अवस्था मुख्य है वो क्या है, वो भी हमने विधि बताई है। तो ये जो सब ग्रुप खोले हैं 8 ग्रुप है, वो सब रोज का रोज करने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति ये रोज करता है और बाहर की बातों को अंदर डालना बंद करता है तो 6 महीने में वो कहां से कहां पहुंच सकता है। इसीलिए हमारी 15 ऑडियो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि हमने गृहस्थ में रहते कैसे सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त किया, और टॉपिक भी यूट्यूब पर रख रहे हैं लौकिक जीवन को अलौकिक जीवन में कैसे परिवर्तन किया। तो ये सब करना है, इसीलिए हम तो सबको बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वास्तव में ये सब ग्रुप बाबा ने ही खुलवाए हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन बाबा ने ये ग्रुप खुलवाए उनके बच्चों को आगे बढ़ाने और नए बच्चों को ढूंढने के लिए। इसीलिए सिर्फ आधा घंटा बैठे और योग किया तो उससे कुछ नहीं होता। योग जब तक ज्वालामुखी ना हो तब तक विकर्म विनाश नहीं होता, अवस्था नहीं बनेगी। और उसका आधार पहली योग की अवस्था है, मनन चिंतन और मंथन। तो ये सारे राज हमने यूट्यूब पर रखे हैं, राज को समझने का प्रयत्न करो। जब आपका इंटरेस्ट इस ज्ञान मार्ग की बातों को सुनने और समझने में बढ़ेगा, समझो आपकी अवस्था अच्छी हो गई। वो खींचेगा, योग खींचेगा, लोही चुम्बक की तरह मैग्नेट है बाबा। तो वो खींच नहीं रहा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी रूपी जो कट है वो निकली नहीं है। इसीलिए आप वो सब अगर फॉलो करेंगे तो जरूर जरूर आपकी अवस्था बनेगी। तो ये मन का जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज ऐसे ही नहीं होता है। अगर इतना इजी है तो दुनिया में आज इतने बुरे कर्म होते ही नहीं। इसीलिए शिव बाबा ने कई सारी विद्या बताई है, तो हर एक अपनी अपनी विधि बताते हैं। तो हम भी अपनी विधि बता रहे हैं कि हमने क्या किया। तो ये रोज का रोज करेंगे तब ये मन में से जो चित्र क्रिएट हुए हैं
जो घड़ी घड़ी आपको याद आ रहा है वो निकल जाएगा। तो दिन में भी आपको याद रखना है, ये दिनचर्या मनचर्या ग्रुप पे क्यों रखा है। इसके लिए है कि आपका एक लक्ष्य क्रिएट हो, आलस्य अलबेलापन जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाए, स्लीप साइकिल रिसेट हो जाए। इसके लिए है कि सुबह से शाम तक हमें छोटी सी पहले कैसे फिक्स करना है टाइम टेबल। तो ये सब करेंगे तो जरूर बदल जाएंगे। बाकी हम भी बहुत बड़ी में कंपनी में जनरल मैनेजर थे, बहुत सारा भरा था, बहुत अभिमान था पैसे का, जॉब का, टाइटल का, पद का। लेकिन आज एकदम परिवर्तन हो गया। इसका कारण एक ही है, पॉजिटिविटी और योग। ठीक है, तो वो करो, तब आप में परिवर्तन आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम जीजीआरसी में रहने गए, वहां मुझे योग भट्टी रखनी है सभी मेंबर्स को और दीदी को बुलाकर, तो इस जमीन को योगदान देना है, तो कमेंट्री की गाइडलाइन करेंगे। मतलब कमेंट्री में विशेष रूप से क्या आना चाहिए ये समझना है। उत्तर है, देखो, जब हम ब्राह्मण आत्माएं आके योग करती है तो उसके पावरफुल वाइब्रेशन से बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो ये बहुत अच्छा आपका संकल्प है। तो आपको पहले तो जो अच्छी वाइब्रेशंस की कमेंट्री है वो करनी है, फिर उसमें ऐड करना है कि पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता और शक्तियों के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में से मेरे चारों ओर फैलते हुए सारे घर में फैल गए हैं और अब धीरे धीरे घर के आसपास भी फैल गए हैं। अब ये आत्मा से, ये जमीन से जोड़ी हुई सभी आत्माएं, क्योंकि बहुत समय से कितनों ने इस जमीन पर काम किया होगा, तो बहुत सारे ऑनर्स है। तो हम ये सोच सकते हैं कि इस जमीन से जुड़ी हुई सभी आत्माएं और जमीन पृथ्वी तत्व सबको ये पावरफुल वाइब्रेशंस, शक्तियां और पवित्रता के किरणें प्रवाहित हो रहे हैं। इन सभी आत्माओं के और पृथ्वी तत्व के साथ सारे हिसाब किताब चुकता हो गए हैं। अब सारे आत्माएं और पृथ्वी तत्व पावन सतो प्रधान है और उसके वाइब्रेशंस इस घर में या इस जमीन में प्रवाहित हो रहे हैं। अब इस आत्माओं के साथ पुण्य का खाता भी ऊपर आ गया है। ये जमीन और ये घर एकदम शक्तिशाली बन गया है। ऐसे आपको जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। और अब इस घर में और परिवार में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। हम सब सदा खुश, सुखी, सकारात्मक और संतुष्ट बने हो गए हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।